तो उत्तराखंड से एक बेहद ही चिंतित करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि आग की घटनाओं से वन्य क्षेत्र धधकने लगे हैं। मसूरी सहित कई क्षेत्र आग की चपेट में आए, जहां फायर सर्विस यूनिट घटनाओं पर कंट्रोल करेगा। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में आग की घटनाएं हो रही है, जहां गढ़वाल क्षेत्र के वन्य क्षेत्रों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, कहने के लिए तो उत्तराखंड काफी ठंडा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या विशेष कारण है? क्या मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन किया जा रहा है, ये बड़ी वजह सामने आ रही है? और वन्य क्षेत्रों की रक्षा के लिए आम जनता के साथ ही साथ सरकार किस प्रकार का प्रयास कर रही है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं तो बेशकीमती जो वन संपदा है उसको नुकसान होता है। कई ऐसे वन्य क्षेत्र हैं जो वनाग्नि की जद में आने के बाद वहाँ की जो बेशकीमती जड़ी बूटियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो वन्य क्षेत्र हैं, खासतौर से जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जो वन्य जीव हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये संकट भरा समय होता है, क्योंकि जब वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो विभागीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और कई विभाग के ऐसे अधिकारी हैं जो इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और कहीं से भी कोई भी स्थानीय लोगों के स्तर से सूचना जब कंट्रोल रूम को दी जाती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है। प्रयास भी किए जाते हैं वनाग्नि की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, और विभाग के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार इस जद्दोजहद में जुटते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनमें इंसान का भी रोल है, और अगर इंसानों का रोल नहीं है तो आखिर ये वनों के क्षेत्रों में जो है, जंगलों में जो आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आजकल फॉरेस्ट सीजन चल रहा है, तो ऐसे में कोशिश जरूर की जाती है, प्रयास जरूर किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं बेशकीमती वन संपदा को नुकसान होता है। जी बिल्कुल। सोनू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वन विभाग की ओर से एक आंकड़ा भी पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि पिछले 5 महीने में राज्य में करीब 99 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि एक और तो जो उत्तराखंड है वो अपनी उत्पादन के लिए और साथ ही प्राकृतिक संपदा के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन दूसरी ओर वनाग्नि की इस प्रकार से बढ़ती घटनाएं प्राकृतिक संपादकों के लिए तमाम जो चीजें हैं, चाहे प्रकृति की संपदा की बात कर ली जाए या आम लोगों से राहत, चाहे किसानों की बात कर ली जाए, उनके लिए लगातार इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना बढ़े, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या अभी कोई खास कदम उठाया गया है? देखिए, ये चूंकि सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से सभी वन्य क्षेत्रों में लगने वाली वनाग्नि घटनाओं को कम समय में खत्म कर लिया जाए या पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, और आपने स्वयं इस बात को कहा है कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और हिमालय राज्य होने के कारण यहाँ पर जड़ी बूटियों के उत्पादन की अपार संभावना है। जो स्थानीय उत्पाद है, जो मोटे अनाज है, उनका भी उत्पादन होता है। तो ऐसे में एक तरफ सरकार जो है स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग की बात कर रही है, मार्केटिंग की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो बेशकीमती वन संपदा है हमारी वो जल करके खाक हो जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सरकार के स्तर पर रणनीति बनाई जा चुकी है, फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो कंट्रोल रूम स्थापित करने के बाद लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इस पर तत्काल एक्शन लेने की भी बात कर रहे हैं। बावजूद इसके काफी वन संपदा का नुकसान हो रहा है। अब देखना होगा कि इस नुकसान को कम से कम कैसे किया जा सकता है। तो वनाग्नि के कारण वन संपदा खतरे में है और इस पर चिंता करने की बेहद ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई ऐसे वन्य क्षेत्र हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं, और इसी के तहत प्राकृतिक संपदा, चाहे औषधि की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे नुकसान भी यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।